अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि IMF के मुतालबे पर गैस सार्फिन को नवंबर में दुगने बिल्स भेज दिए गए। कीमत से 4 गुना ज्यादा टैक्सेस आयद किए गए हैं। 147 रुपए की गैस इस्तेमाल करने पर 550 रुपए के टैक्सेस लगेंगे। IMF के मुतालबे पर गैस सार्फिन को नवंबर में दुगने बिल्स भेज दिए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, जिस खौफ से पाकिस्तान के अवाम परेशान थे कि नवंबर के बिल्स आएंगे तो जिसको कहते हैं लग पता जाएगा, वो पता लगना शुरू हो गया है। और नवंबर के जो बिल्स आए हैं उसमें बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है, तकरीबन 4 गुना ज्यादा टैक्सेस जो है वो गैस की कीमत से ज्यादा लगाए गए हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक बिल जो है वो हमारे पास मौजूद है जिसमें गैस जो है वो 147 रुपए की खर्च की गई है, जबकि उसके ऊपर टैक्सेस जो है वो 550 रुपए के लगाए गए हैं। गैस का मीटर का किराया 400 रुपए लगाया गया है। फिक्स चार्जेस जो है वो किस चीज के फिक्स चार्जेस है कुछ पता नहीं, वो 400 रुपए आयद किए गए हैं। इसी तरह GST जो है वो भी इसमें 105 रुपए लगाया गया है। इसी सार्फ का जो बिल था पिछले माह में वो 340 रुपए था, जो अब बढ़कर जो है वो 700 रुपए आया है। इसी तरह से ये तो एक घरेलू आम सार्फ की बात है, और जो इससे ज्यादा बिल्स हैं उनमें जैसे जैसे ये तफसीलात, क्योंकि बिल जो है वो आज और कल ही डिवाइड किए गए हैं घरों में भी और इधर जो कमर्शियल प्लेसेस हैं, अभी इसकी जो चीखो पुकार है वो आवाम को जो ही ये बिल्स मौसूल होंगे और होना शुरू हो चुके हैं तो उससे पता चलेगा कि बिल जो है वो किस हद तक अवाम की जिंदगी जो को जाए वो अजीरन करने जा रहे हैं। जी अली शेर, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। खुशियां गम में तब्दील। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 7 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू सर्विस के मुताबिक बच्चे की शनाख्त अहमद रजा के नाम से हुई है। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 7 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखें शाह लतीफ के इलाके में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग के दौरान 7 साला बच्चा जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे की शनाख्त जो है अहमद रजा के नाम से हुई है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस हुकाम की जानिब से हवाई फायरिंग करने पर सख्त अहकाम जो है जारी किए हुए। उसके बावजूद कराची के ऐसे मुताबिक इलाके हैं जिसमें शहरी खिलाफ वर्जी करते दिखाई दे रहे हैं। फायरिंग की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी भी शाह लतीफ टाउन पहुंच गई है, जबकि जराये का बताना है इलाका मकीनों ने 2 अफराद को पुलिस के हवाले कर दिया है। ढेर हराफत अफराद जो है उनके ऊपर हवाई फायरिंग करने का इल्जाम है। उधर लाश को कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे के वर्षा भी जिला अस्पताल पहुंच गए, जहाँ पर कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद बच्चे की जस्ते खाकी जो है वो अहले खाना के हवाले की जाएगी। जी शुक्रिया आपका मोहम्मद काशान। और अब खबर खेल के मैदान से। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को 360 रन से इबरतनाक शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर डाला। कैंगरूज के 450 रन हदफ के ताकुब में पूरी टीम महज 89 रन पर ढेर हो गई। सिर्फ 3 पाकिस्तानी बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल हो सके। टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ 35वीं कामयाबी है। मिचेल मार्श मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साल बदला लेकिन हाल नहीं बदला। कैंगरूज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में लगातार 15वीं और मजमूई तौर पर 35वीं कामयाबी समेट ली। लगता था पाकिस्तानी बल्लेबाज मैच खत्म करने पर तुले हुए थे। सिर्फ 3 बैट्समैन डबल फिगर में दाखिल हो सके। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद 2-2, इमामुल हक 9, बाबर आजम 14, सरफराज 4, सलमान आगा और फहीम अशरफ 5-5, आमिर जमाल 4, जबकि खुर्रम शहजाद कोई रन न बना सके। सऊद शकील 24 रन के साथ इनिंग्स के टॉप। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स 233 रन 5 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान को जीत के लिए 450 रन का पहाड़ जैसा टोटल दिया। उस्मान ख्वाजा ने 90 और मिचेल मार्श ने 63 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से पहला टेस्ट खेलने वाले खुर्रम शहजाद 3 विकेटें लेकर कामयाब बॉलर रहे। सीरीज का दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेला जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस KP में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से PTI से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत। जराये का कहना है कि आसिफ अली जरदारी ने हिदायत दी कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी ने पार्टी में इख्तलाफात जल्द ख़त्म करने की हिदायत भी दी। मुलाकात में इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम पर भी गौर किया गया।
जो कहते हैं जेलों में डालूंगा वो खुद उसका शिकार हो गए। PTI सियासी जमात थी, लेकिन उनके लीडर ने रेड लाइन क्रॉस करी। सियासी एहतजाज और सियासी कारकुनों की तहरीकों की एक हद होती है। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। उस आदमी ने मुल्क में नहीं छोड़ूंगा पॉलिसी चलाई। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी आप वज़ीर आज़म बन गए हैं, आपको मुबारक हो, जिस तरह से भी बन गए हैं। अब आप आए, बैठे, मुल्क को बेहतर तौर पे चलाने का कोई इंतज़ाम करते हैं। तो आगे से जवाब वही था कि मैंने तो तुमको छोड़ना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हें जेलों में बंद करना है, मैंने तो तुमको जो है वो यहाँ पे रहने नहीं देना। वही जवाब था जिसका फिर बाद में वो खुद ही जो है वो शिकार हुए। ऐसा करने वाले को जो है वो तो फिर सजा मिलेगी, और उसे फिर ये कहना कि जी हमारे साथ जो है वो हमें ज्यादती हो रही है, वो भाई ये ज्यादती आपने की है। हमारे खिलाफ जब ये कार्रवाई हो रही थी तो हमने किसी के ऊपर हमला नहीं किया था। नून लीग के नाराज रहनुमा दानियाल अजीज के अपनी पार्टी क़यादत से मामला तय पा गए। दानियाल अजीज ने नवाज शरीफ से मुलाकात में माजरत कर ली। नवाज शरीफ ने दानियाल अजीज के रवैये पर शिकवा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जुमे के रोज़ होने वाले पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसके मुताबिक दानियाल अजीज पार्टी टिकट के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे। नवाज शरीफ ने शिकवा किया कि दानियाल अजीज साहब, मैंने जो मीडिया पर देखा उससे अफसोस हुआ, बेहतर होता आप मेरे पास आते और कोई शिकवा था तो आकर बात करते। नवाज शरीफ ने कहा कि एहसन इकबाल अपनी जवानी से उनके साथी हैं, उनकी पार्टी और पाकिस्तान के लिए बहुत खदमात हैं। इस मौके पर नवाज शरीफ ने दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के दरमियान तनाज़े को पार्टी सतह पर हल करने की हिदायत की। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल के पेश नज़र अफसरान की तरबियत दोबारा शुरू कर दी। ज़ेर तरबियत अफसरान और मुलाजमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी आए। ट्रेनिंग का अमल 18 दिसंबर तक मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरों की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग मुल्क भर में डिविजनल सतह पर कराई जा रही है। बयान में बताया गया कि मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। आरओस की तरबियत 17 दिसंबर और 18 दिसंबर, जबकि DROs की तरबियत 19 दिसंबर को की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का अमल 18 दिसंबर को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान, मुलाजिमीन और रिटर्निंग अफसरान की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद कर दी। वोटों के इंदराज, इखराज, तब्दीली और दुरुस्ती पर भी पाबंदी आयद कर दी। इलेक्शन कमीशन के रीजनल दफातर वोटर्स लिस्टों और दूसरे सामान की फराहमी के लिए आज खुले रहेंगे। आमिर नवाज वड़ाइच कराची बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए हैं। नसरुल्लाह जलबानी को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। इख्तियार अली चन्ना जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कामयाब हुए हैं, जबकि जहांजेब मरी ने जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त हासिल की है। खाजन के मुकाबले में राहील एडवोकेट कामयाब हुए हैं। इंतखाबात में जीत पर वकला ने खूब जश्न मनाया। नौ मुंतखब सदर आमिर नवाज वड़ाइच को कंधों पर उठा लिया गया। वफाकी दारुल-हुकूमत भी महफूज नहीं। इस्लामाबाद में डाकुओं ने दिन दिहाड़े हेड कांस्टेबल और बेटे को मज़ाहमत पर मौत की नींद सुला दिया। शहीद कांस्टेबल राहजनों को पकड़ने की कोशिश में जान से गए। इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम, डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल और बेटा जाँ बहक। वाक़या थाना रमना की हदूद में पेश आया। CCTV फुटेज सामने आ गई। सुबह के 7:30 बजे हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ ने राहजनों को वारदात करते देखा। पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान एक को दबोच लिया। पुलिस एहलकार को हावी देखकर मुलजिम ने पिस्तौल निकालकर गोली सीने में उतार दी। बेटा पीछे से दौड़ा तो मुसल्ला मुलजिमान उसे भी गोलियां मारकर फरार हो गए। शहीद के बेटे ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह को पहचान दिया था। वालिद उनके पीछे गए तो मुलजिमान ने फायर खोल दिए। वाकई ये हुआ कि 3 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे हमारा मोटरसाइकिल 125 सीढ़ियों से चोरी हुआ था। उसके बाद हम काफ़ी अब्बू और मैं पीछे लगे रहे हैं उनके, तो काफ़ी फुटेज वगैरह निकलवाई है। आज दोबारा वो अतवार आए दिन सुबह 7 बजे दोबारा नीचे आए हैं। अब्बू ड्यूटी ख़त्म करके आए हैं, तो उन्होंने कहीं ऊपर से देख लिया उनको, तो वो नीचे भागे हैं उनकी तरफ। भागे हैं, उन दोनों को गिरा लिया। दोनों ने वहाँ उनको एक फायर अब्बू को मारा, फिर छोटा भाई पीछे से भागे।
उसको 2 फायर मारे उन्होंने। सारी CCTV निकलवाई, कोई पुलिस ने कोई कुछ नहीं किया। मैं उनके साथ काफ़ी 7-8 दिन रहूँ, पुलिस बिल्कुल नाकाम है, किसी काम में उनका कोई वो नहीं है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ICCPO ने मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम दिए हैं। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई हैं। मुलजिम साबिका बीवी, ससुर, बरादर निस्बती और साली को कत्ल करके मौके से फरार हो गया था। लाहौर में शादी के घर में सफे मातम। बागवानपुरा में मुसल्ला मुलजिम ने शादी हॉल के सामने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिम साबका बीवी, ससुर, बरादर निस्बती और साली को कत्ल करके फरार हो गया। फायरिंग से बच्ची और खातून जख्मी हुई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी समेत संगीन दफात शामिल की गयी। CCTV फुटेज में मुलजिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मकतूला किरण की 2 साल पहले मुलजिम सलमान से तलाक हुई थी। तलाक की रंजिश पर मुलजिम ने साबका बीवी और ससुरालियों को कत्ल किया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मुलजिम ने खातून को गाड़ी से निकालकर तशद्दुद भी किया। IG पंजाब ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। DIG ऑपरेशंस को मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके सोहराबकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम अकबर दादा को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP इरफान बहादुर ने बताया कि मुलजिमान ने 11 जून को इंडस प्लाजा के करीब पुलिस एहलकारों को शहीद किया था। पुलिस मुकाबले में एहलकार रहमत और हकीम शहीद हो गए थे। कत्ल में मुलव्वस एक मुलजिम शराबू पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ था। SSP कराची ने कहा कि गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक कलदम तंजीम से है और उनका तीसरा साथी अफगानिस्तान रूपोश हो गया था। कोट अद्दू में एक और हवा की बेटी जुल्म जबर की भीड़ चढ़ गई। शौहर ने खातून दोस्त के कहने पर मुबैना तौर पर बीवी को जहर देकर मार डाला। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि जालिम शौहर ने 22 साला अतीका को रास्ते से हटाने के लिए स्लो पॉइजन दिया। जमाने बदल गए, किस्मत ना बदली। कोट अद्दू में एक और हवा की बेटी जुल्म जबर की भेंट चढ़ गई। जालिम शौहर ने खातून दोस्त के कहने पर मुबैना तौर पर बीवी को जहर देकर मार डाला। 22 साला अतीका सिसक कर दम तोड़ गई। दुखियारी माँ ने बताया कि दामाद बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाता था, आखिर में जहर देकर मार डाला। मेरे बेटे को बहुत ज्यादा मारते पीटते थे, जहरीली चीजें खिला के वो मेरे बेटे के पास फौत हो गई। मुझे ना इसके लिए ना कोई इंसाफ चाहिए इस बच्चे को। चलो भाई इसकी रूह को सवाब तो पहुँच जाऊँ। बड़ी तड़पी वो, हर डॉक्टरों पे हम यहाँ भी मुल्तान भी में हर जगह ले गई, लेकिन जहरीली चीजों का याद था भाई ऐसी चीजें खिलाई। DSP का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आएंगे। हमने ज़ाब्ता की कार्रवाई करते हुए SOP के मुताबिक फौरी तौर पर 302 की FIR दर्ज करवा दी है। उसका पोस्टमार्टम भी करा लिया है। अब उसके जो सैंपल्स वगैरह हैं वो नमूना के लिए PFSF लैब में भिजवाए गए हैं। अब बाकी जो उसका तमाम रिकॉर्ड होगा उसके बीमार रहने का या पॉइजनिंग से मुताल्लिक जो चीज़ें जो डिटेक्ट होंगी वो प्रूव होकर इंशाल्लाह हम इसे जल्द फाइनलाइज करेंगे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया, मज़ीद तफ्तीश जारी है। गुजरांवाला में जिना रोड निजी अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। बच्चे को अगवा करने वाली खातून और उसके साथी को भी हिरासत में ले लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारिक के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम ने SP सिटी डिवीज़न गयूर अहमद को बच्चे की बाजियाबी का टास्क दिया। ऑपरेशन करने वाली लेडी डॉक्टर के यहाँ डिसेबल बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी। लेडी डॉक्टर ने दीगर स्टाफ मेंबरान के साथ मिलकर साजिश रचाई और नौमौलूद बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस ने पेशावराना महारत की बदौलत तमाम साजिश को बेनकाब करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में लेडी डॉक्टर सिद्दीका, शकीला और सैफुल्ला शामिल हैं। बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया गया। बच्चा वापस मिलने पर अहले खाना खुशी से निहाल है। राजनपुर में ताजिर के अगवा और करोड़ों रुपए डकैती में डेरा गाजी खान के पुलिस मुलाजमीन मुलव्वस निकले। पुलिस ने CCTV फुटेज से मुलजिमान को ट्रेस कर लिया। डकैती में थाने के मुंशी समेत दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ रकम बरामद कर ली है। वारदात में मुलव्वस चंद अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ताहाल मुसाफिर को बाजियाब नहीं करवा सकी है। गुज़श्ता रोज़ कराची से डेरा गाजी खान जाने वाली मुसाफिर फैसल को पुलिस वर्दी में मलबूस 10 अफराद ने 23 करोड़ नकदी समेत अगवा कर लिया था। गजा में 71 रोज़ से जारी इसराइली बर्बरियत और सफाकी के मुजाहरे। इसराइली बुलडोज़र ने कमाल अदवान समेत हस्पताल को मिलियामेट कर दिया। मुतादिद फ़लस्तीनियों को भी कुचल दिया। गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च पर इसराइली स्नाइपर्स की फायरिंग से ईसाई माँ बेटी जाँ बहक हो गई। USAID का कॉन्ट्रैक्टर भी बीवी और 2 बच्चों समेत जाँ बहक। इसराइली बमबारी से अल जबालिया कैंप में 20 फ़लस्तीनी जबकि खान यूनस
दीरुल बलाह समेत वस्ती और जनूबी गजा में 12 फलस्तीनी शहीद और 100 जख्मी हो गए। इसराइली यरगमालियों की रिहाई का दबाव। नेतन्याहू ने गजा पर बमबारी में इजाफा कर दिया। इसराइली बमबारी से गजा में 32 फलस्तीनी शहीद, 100 जख्मी हो गए। जबालिया कैंप पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती और जनूबी गजा में खान यूनुस, देरुल बला में 12 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। इसराइली फजाइया ने रफा में रहायशी घरों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में कार्रवाई में 5 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली बुलडोजर से शुमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के अहाते में फलस्तीनियों को कुचल दिया। अस्पताल को मलिया मेट कर दिया। नूर शम्स कैंप तलकरम में भी बड़े पैमाने पर इसराइली जमीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जमीनी फौज ने अलग से कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म किया हुआ है। इसराइली स्नाइपर्स ने कैथोलिक चर्च की 2 खवातीन ईसाई माँ बेटी को निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। मुहासरे के बाइस गजा के वाहिद कैथोलिक चर्च में सैकड़ों अफराद महसूर हैं। इनमें बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लैला मोरान के रिश्तेदार भी शामिल हैं। नाहिदा और उनकी बेटी समर को चर्च के सिस्टर कॉन्वेंट में निशाना बनाया गया। इसराइली टैंकों ने चर्च पर गोले भी दागे, जिसमें 3 अफराद जख्मी हुए। गजा के इलाके साबरा में इसराइली हमले में यूएसएड का कॉन्ट्रैक्टर भी बीवी और 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गया। गजा की मज़ाहमत कार तंजीम हमास ने कहा है कि इसराइली फौज में किराए के गोरीले शामिल हो रहे हैं। स्पेनिश अखबार ने भी हमास के बयान की तायद कर दी। खबर में बताया गया है कि स्पेनिश किराए के फौजी यूक्रेन से गजा पहुंच रहे हैं। हमास ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। हमलों की वीडियो जारी कर दी। 2 इसराइली फौजी मारे गए। कुल हलाक इसराइली एहलकारों की तादाद 121 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइली यरगमाली छुड़ाने के लिए नया मुआहदा करने का इंदिया दे दिया। कतर ने तस्दीक कर दी। इसराइली फौज नाकारा। इसराइल दुनिया भर से किराए के गोरीले भर्ती करने लगा। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक वीडियो पैगाम में दुनिया को बताया कि हमास के हमलों में इसराइली फौजी नाकारा साबित हुए हैं और वो बच्चों की तरह शोर मचाते हुए मैदान जंग से भागते हैं। अबू उबैदा ने कहा कि इसराइल गैर मुल्की किराए के फौजियों पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद जंग जीतने में नाकाम रहेगा। हमास ने इसराइली फौज पर हमलों की नई वीडियोस भी जारी की हैं, जिनमें टैंकों पर अल-यासीन RPG से गोले हिट किए जा रहे हैं। हस्पानवी अखबार अल मुंडो भी हमास की तायद में एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया है कि किराए के फौजी महंगे कॉन्ट्रैक्ट पर यूक्रेन से गजा पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यरगमाली छुड़ाने के लिए नया मुआहदा करने का इंदिया दे दिया है। इसराइली इंटेलिजेंस चीफ ने कतर के वजीर आजम से मुलाकात की है। कतर ने भी नई मुमकिन बातचीत की तस्दीक की है। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से PP बलूचिस्तान के रहनुमा जमाल रईसानी ने मुलाकात की है, जिसमें बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जरदारी हाउस में होने वाली इस मुलाकात में PP रहनुमा फरीद रईसानी भी मौजूद थे। आसिफ अली जरदारी जो कि अहम मुलाकातें कर रहे हैं। जैसे ही इंतखाबी शेड्यूल सामने आया है, पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से PP बलूचिस्तान के रहनुमा जमाल रईसानी ने मुलाकात की है, जिसमें बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जरदारी हाउस में होने वाली इस मुलाकात में PP रहनुमा फरीद रईसानी भी मौजूद थे। भारतीय हुकूमत की जानिब से लोकसभा में मुतारिफ करवाए गए बिल पर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। आवाम का कहना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत का बतौर एक इंतहा पसंद मुल्क होने का मुंह बोलता सबूत है। इंडिया ने जो करारदाद पेश की है वो इनकी इंतहा पसंदी का मुंह बोलता सबूत है। ये एक मजहबी इंतहा पसंद मुल्क है, तो तमाम दुनिया को इस हवाले से सोचना चाहिए। और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान का हिस्सा इंशाअल्लाह ताला रहेगा। भारतीय आयन को न कश्मीरियों ने न पहले कभी माना है न अब मानेंगे। वो भारतीय हुकूमत कश्मीरियों को सरनगू करने के लिए कानून वो अपने मुरतब करती रहती है, लेकिन तारीख गवाह है कि कश्मीरियों ने भारतीय हुकूमत के न कानून को माना है, न आयन को माना है, न आइंदा कभी मानेंगे। हालिया इंडिया ने लोकसभा में जो कश्मीर के हवाले से जो करारदाद पेश की उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आज़ाद कश्मीर को उन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव असम्बली में या अपनी पार्लियामेंट में जो पूरी हमारे आज़ाद कश्मीर की जो एक स्टेट है उसको एक सीट देने का उन्होंने जो उसमें अमेंडमेंट की है, मेरे ख्याल में ये मजाक है। भारत BJP ने जो करारदाद पास किया है उस करारदाद की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। कश्मीर एक पाकिस्तान का जो पहला हिस्सा था और वो हिस्सा रहेगा। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। भारत के साबिक वज़ीर आज़म ने 2 नवंबर 1947 को ये अक़वाम आलम के साथ वादा किया था कि हम कश्मीरियों को हालात
मामूल पे आने के साथ ही वहाँ प्लेबिसाइट करवाएंगे, उनकी राय मालूम करेंगे। और भारत आज तक जो है वो प्लेबिसाइट करवाने में ग्रेजा है, जिसकी वजह से आके खुदारादियत जो है वो कश्मीरियों का पूरा नहीं हो सका। जो बिल पास किया था तो हम इसकी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह ऐसा रहेगा। भारत की इस अमल को जो उसने मुतनाज़ा कवानीन कश्मीरियों के हवाले से पास किए हैं माना जा रहा है, बल्कि कश्मीर के अंदर भी इसको न पहले उसने जो कवानीन पास किए उसको माना गया, बल्कि भारत के तमाम जो मकतब फिक्र हैं वो इसको नहीं मान रहे। गाजियान 1971 की शुजात और बहादुरी को सलाम। 1971 की जंग में पाक फौज के जवानों ने अपनी जान, माल, इज्जत और आबरू दाव पर लगाकर अपने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की। जंग के दौरान कई सिपाही बहादुरी से दुश्मन के खिलाफ लड़े और गाजी होने का एजाज़ हासिल किया। जनरल मोहम्मद यूनुस 71 वार से पहले हम डिफेंस में थे, उधर सादकाबाद के सामने कंडेरा पोस्ट में। जिस दिन लड़ाई शुरू हुई है रात को हमें हुक्म मिला है, हम इधर मंठार साइड पर आए हैं, उधर से आगे ग्वाबर पोस्ट की तरफ हमें जाने का हुक्म मिला है। जब लड़ाई शुरू हो गई है हम इधर से अपने इलाके चले थे, हमारा अटरली वाले जो थे कवरिंग फायर दे रहे थे इन्फेंट्री को। इन्फेंट्री इतना एडवांस चल गई, 11 किलोमीटर उनके इलाके में चल गई, हम भी उनके इलाके के पीछे पहुंच गए। हमारा कैप्टन साहब था दैतुल्ला साहब, वो जो मुझे याद ज़्यादा चीज़ चुभती है कि वो जब गया हमें कहने लगा भाई आप खड़े हो जाए राइफलें लेकर, मेरी परवाह नहीं करनी, तो मैं रुमाल हिलाऊंगा तो फायर कर देना है। उस वक्त हमें महसूस हुआ कि ये बंदा असल मुजाहिद ये है कि जो आगे गया। जंग शुरू हुई तो हम उस वक्त हेड सुलेमान की हवेली लखा उधर थे, तो बहुत जोशो खरोश के साथ, बहुत जज्बे के साथ जंग शुरू। हमारा इतना जज्बा था कि हम डरते नहीं थे, जिधर जाएं जरूर जाएंगे, कोई परवाह नहीं है। उधर हमने अपनी आंखों से देखा तो 3 टैंक उनके तबाह किए, तकरीबन 15-16 किलोमीटर का इलाका इन्होंने इधर फतह किया। हमने देखा जब पाकिस्तानी फ़ौज हमारे इलाके में घुस आई तो हमारा इतना इलाका तबाह कर दिया इन्होंने, तो वो अपने हाथ में अपने बैंकर वगैरह मोर्चे वगैरह छोड़कर भाग गए। इसी टारगेट पे जब दुश्मन दोबारा हमलावर हुआ तो मैंने अफसरों ने बताया कि इसी टारगेट पे दोबारा फायर करवाएं, तो जो टारगेट उन्होंने दिया हुआ था उसी फिर मैंने ऑर्डर पास किया और पीछे दुश्मन को भारी जानी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। 71 की जंग में जिसमें मैं खुद शामिल था, खुदा का शुक्र रहा कि हमारा किसी किस्म का नुकसान ना हो सका, बगैर नुकसान के हमने कब्जा किया जाके वहाँ पर। और आज भी अल्लाह का शुक्र है, अगर अभी भी हम दुश्मन जो है ना हमें अगर आवाज़ देगा तो हम उनकी आंखों में आंखें डाल कर देखेंगे इंशाल्लाह और उनको बताएंगे कि पाकिस्तान फौज क्या है। सन 1971 में हम एडमराल गए तो वहाँ से हमने सुबह सवेरे फर्स्ट टाइम पर अल्लाह अकबर का नारा जो था वो बुलंद होया है और हमने दुश्मन पर अटैक किया है। दुश्मन को हमने भारी जानी नुकसान पहुँचाया बजवात के इलाके में। दुश्मन पर इतनी कारी जरब लगाई है कि वो 4-5 टैंक उनके जनाब स्टार्ट करे हुए हमने 26 के जनाब हमने पकड़े हैं। हमने वो जंग लड़ी है बड़ी बहादुरी के साथ और दुश्मनों को हमने नेस्त नाबूद कर दिया और हमारी अफवाज दिफाए वतन के लिए हर वक्त तैयार है। हमारी हर एक की ये ख्वाहिश है कि हम लड़ते हुए शहीद हो जाए। भारतीय रियासत महाराष्ट्र की शमसी तवानाई के धमाका खेज आलात बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ जिसमें 9 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। नागपुर पुलिस के मुताबिक धमाका बूस्टर प्लांट की पैकिंग के दौरान हुआ। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा कंपनी भारतीय दिफाई इदारों को धमाका खेज आलात और मवाद फराहम करने पर मामूर है। लाहौर में मसनूई बारिश के बाद स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई। फ़ज़ाई आलूदगी में 6ठे नंबर पर आ गया। कराची में स्मोक के बादल ना छटे। 5वीं पोजीशन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में रहे। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज को सुबह के वक्त बंद किया गया। लाहौर में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। एयर क्वालिटी बेहतर, फिजाई आलूदगी में दुनिया में 6ठे नंबर पर चला गया। गुज़िश्ता रोज मसनूई बारिश के लिए खुसूसी जहाजों से केमिकल छिड़का गया। बादलों पर 48 फ्लेयर्स चलाए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज को सुबह के वक्त बंद किया गया। कराची में भी स्मोक के बादल न छटे। माहिरीन के मुताबिक हवा में जायद नमी और हल्की हवा के बायस शहर में धुंध आलूदा ज़रात के साथ मिलकर स्मोक की शिकल इख्तियार कर गई है। आइंदा चंद रोज के दौरान मगरिबी हवाओं के जेरे असर हल्की बारिश का इम्कान है।
और अब खबर खेल की दुनिया से। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने क्राइस्ट चर्च में 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशंस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ का आखिरी मैच कल हैगले ओवल में खेला जाएगा। इससे कबल खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दी थी। एक्सपो सेंटर में बोल न्यूज़ के स्टॉल की धूम। एंकर्स के ऑडिशन के लिए नौजवानों का तांता बन गया। बोल की मकबूल तरीन गेम शो ऐसे चलेगा कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेने वाले बच्चों और बड़ों में इनामात भी तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं मरियम हसन की इस रिपोर्ट में। बोल के स्टॉल पर आएं, टैलेंट दिखाएं और एंकर पर्सन बन जाएं। बोल न्यूज ने फराहम किया कराची के नौजवानों को एंकर बनने का प्लेटफॉर्म। एक्सपो सेंटर में ऑडिशन देने के लिए नौजवानों का तांता बन गया। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि थोड़ा पास आ जाएं ताकि गेम शुरू कर सकें। बोल के मकबूल तरीन गेम शो ऐसे चलेगा कि रजिस्ट्रेशन भी की गई। मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लेने वालों में इनामात तकसीम किए गए। इतने अच्छा गाना सुनाने पर ये गिफ्ट है। अब आप लोगों के दरमियान टाई हो गया है तो आप लोगों के लिए, दोनों के लिए गिफ्ट है, ये लीजिए। एक्सपो सेंटर में बोल न्यूज का स्टॉल 3 दिन तक आवाम की तवज्जो का मरकज बना रहा। शहरियों का कहना था कि बोल वाहिद चैनल है जिसने नौजवानों को एंकर बनने का प्लेटफॉर्म फराहम किया है। कैमरामैन अमजद शाह के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। स्वीडन में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर जा पहुंची। क्रिसमस की रौनकें और जगमग करते बरकी कुमकुमे, कहीं मनचले मोटरसाइकिल पर सांता क्लॉज की मसनूई सवारियां सड़कों पर लेकर निकल आए हैं। मसनूई गांव आबाद करके हज़ारों साल कदीमी रिवायती क्रिसमस बहाल करने की कोशिश। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जुबैर हुसैन से। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह स्वीडन में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। माल्मो शहर से लेकर किरोना तक तमाम तर शहर दुल्हन की तरह सजा दिए गए। बरकी कुमकुमों से हर शहर का हर दरख्त आपको जो है वो जगमगाता दिखेगा। स्वीडन में क्रिसमस के हवाले से शॉपिंग मॉल और रिवायती बाजारों में भी आवाम का रश है। यहाँ पर हर साल रिवायती तौर पर क्रिसमस के कैलेंडर जारी किए जाते हैं जिसपे आवाम को खुसूसी रियायत हासिल होती है, जहाँ पर वो 50% से लेकर 75% तक रियायत हासिल करके अपने प्यारों के लिए मुख्तलिफ किस्म के सरप्राइज और गिफ्ट खरीद सकते हैं। स्वीडन का शहर हेल्सिंकी भी अपनी मिसाल आप है, क्योंकि यहाँ पर 1000 साल कदीम क्रिसमस गांव जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जनूबी अमेरिका में खतरनाक तूफान के बायस उड़ जाने वाला 4 माह का बच्चा जिंदा सलामत बच गया। शहर टेनेसी में खौफनाक तूफान और इर्द गिर्द गुबार का बगोला एक तरफ से टकराया और बच्चे को उड़ा कर ले गया। वालिदैन का कहना है कि बच्चा गिरे हुए दरख्त में जिंदा सलामत फंसा हुआ था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।